आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो सीधा आप मेंटोर लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा हम ऊपर से जबर जी अनम्यूट करें। पांडे जी, जी सर, आपने, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। जी जिन लोगों बोलो। के सवाल अगर टाइम लगता है या फिर वो बात करके हमें नहीं बता पाएंगे, तो आप चैट बॉक्स में अगर सवाल लिखते हो तो बाकी बोलो। को होस्ट आपको हेलो। चैट बॉक्स में भी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा काम भी हल्का होगा और फास्ट होगा। हेलो। जी यस जी जफर जी, बोलिए सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते जबर नमस्कार। जी, बोलिए, सवाल रखिए। हाँ सर, ये जो टाइमिंग बढ़ रहा है ये हर बार 1 मार्च को हो जाएगा, 15 मार्च को हो जाएगा, अप्रैल को हो जाएगा। तो टाइमिंग से सर हम तो थोड़ा सा समझ जाते हैं, लेकिन हमारी टीम इस चीज का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं सारे कि यार तुम्हारी कंपनी चलेगी नहीं, टाइमिंग बढ़ रहा है। हालांकि उन्हें मैं बता रहा हूँ कि भाई ये देखो सिचुएशन है, कुछ स्थिति है जो कंपनी मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस बात को समझ नहीं रहे हैं कि तुम्हारे हमारे ने अपने पैसे फंसवा दिया, ये करा दिया। तो आखिर ऐसे इसका क्या जवाब दिया जाए? जी जी जी, ठीक है। और कोई सवाल है सर? और कोई सवाल अभी नहीं है सर, ये सवाल मेन मुख्य सवाल ये है। देखिए, आ, जब्बर जी, आप पिछला न्यूज़लेटर पढ़े होंगे तो उसके अंदर एक के संभावित डेट दिया गया था 15 अप्रैल को। हाँ सर। उससे पहले कोई डेट मिला था? नहीं, उससे पहले नहीं मिला था, लेकिन ये संभावित है और फिर अगला 26 को ट्रिप हो रहा है, हाँ संभावित हाँ है हाँ, तो मैं ब्रोकर। जवाब दे दूं। मैं एक थोड़ा सा इसलिए सवाल किया था कि हम्म। 15 अप्रैल वाला जो पिछला न्यूज़लेटर है उसको आप पढ़े होंगे, उसमें एक संभावित डेट दिया गया था। हाँ देखिए, हाँ हाँ। टेक्निकली जो हम्म। चीज होता है ना जी, आप आज हम्म। भी न्यूज़लेटर जो आया होगा उसमें भी पढ़े होंगे। हाँ। 1.9 मिलियन यानी लगभग बहुत बड़ी वन- संख्या होती है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने लोगों का आईडी हैक करके उसमें हम्म। से पीवी वाउचर गलत तरीके से यूज किया जा चुका है। हम्म। तो सर ये हैंग हैंग कैसे हो गया? जैसे आईडी लगी हुई हैंग नहीं होता है, हैंग। हैक होता अच्छा है। हैक। हैक सुने? हैक अच्छा हैक। जो चुरा लिया जाता है। वो क्या तो होता हैक है, जैसे से। मान लीजिए, जब आप सुनना भी पसंद करेंगे कि अपना बोलेंगे, बताइए। नहीं नहीं, सुनना पसंद करेंगे सर अब। आप बोल लीजिए पहले पूरी बात, तब हम शुरू करेंगे। बोलिए सर। अच्छा सर, थोड़ा जैसे हैक जो आपने बोले करते हैं, तो जो केवाईसी हुई पड़ी है वो भी हैक हो रही है क्या सर? आप अगर सवाल किए हैं तो पहले उसका हम्म। जवाब सुन लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमें बताने में ओके। भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी लोग भी सुन रहे हैं आपके सवाल के जवाब को, उनको भी सुनना है, तो ये सुन लीजिए पहले। तो बहुत सारे ऐसी लोग जिन्होंने अपना पासवर्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ में बनाया है, उन्होंने किया जब्बर, अपना आईडी बना दिया जब्बर 83, पासवर्ड बना दिया जब्बर 123456 या 123456। ये बड़ी सिंपल सा पासवर्ड है। जो लोग ऐसे करते हैं या अपना आईडी पासवर्ड दूसरे को शेयर करते हैं, वो अभी भी वेकअप हो जाइए। पिछले न्यूज़लेटर में भी कंपनी ने इसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया था। आप लोग वेकअप हो जाइए, अपना पासवर्ड स्ट्रांगली चेंज कर लीजिए। टेक्निकली कोई भी चीज़ होती है दोस्त, उसमें आगे पीछे डेट हो सकता है। जैसे कि हम मान लीजिए एक सर्वर का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। एक सर्वर को हमारे किसी ने, गवर्नमेंट ने बोला कि एक सर्वर यहाँ पे बैठाइए, उसमें ये चीज़ डाल दीजिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपने मान लीजिए फाइनल किया कुछ, और वहाँ गवर्नमेंट का कोई एक कर्मचारी या चेक किया, बोला यार ठीक नहीं है, इसमें ये थोड़ा चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, और बीच में किसी ने डाटा उठा लिया। तो उस चीज को देखते हुए कंपनी अपना सब कुछ, ये कि मार्केट में आपके सामने आगे खड़े हो जाए, उसके बाद सामने से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कंपनी अपने हर वचन के ऊपर प्रतिबद्ध है, हर वचन के ऊपर प्रतिबद्ध है कि आपको समय के हिसाब से, समय के रहते हुए हर चीज को लेके आपके सामने आ जाए। आगे स्टार्ट होने के बाद आपके पेमेंट सिस्टम, ये सिस्टम में कोई तरह का दिक्कत ना हो। जी थैंक यू। अनुजा लोधी, आप लोग चैट बॉक्स में भी सवाल रख सकते हैं अगर सवाल है तो। अमन कुमार, राजू कुमार, सुमित,
मनोज कुमार सिंह, विकास कुशवाहा। अगर हैंड राइज कर रहे हो तो अनम्यूट कीजिए दोस्तों। अगर ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप हैंड राइज हेलो करके बैठे हो हाँ और हेलो बात नहीं करोगे। हेलो हाँ एक सर, एक आदमी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ मनोज कुमार सिंह बोल रहे हैं बोकारो से सिटी से जी, सर। मनोज गुड कुमार इवनिंग। सिंह बोलिए। गुड इवनिंग सर मेरा बस एक छोटा सा सवाल है सर जी। कि कोई ऑफर वगैरह है क्या, इसकी जानकारी चाहिए थी बस। ऑफर सर, जो आप पैकेजेस बाई करते हैं ना, जी उसके ऊपर ऑफर है सर। वो आप अपनी आईडी ओपन करेंगे, जी एक्टिवेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर शेयर और कॉइन को लेके अभी ऑफर चल रहा है। तो 300-500 यूरो का जो पैकेज बाई करते हैं उसके ऊपर ऑफर चल रहा है। जी सर, बाकी और कोई ऑफर नहीं है अभी सर, फिलहाल। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मनोज विश्वकर्मा। जी सर, मनोज जी, नमस्ते सवाल सर। रखिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, बहुत सारे जिससे मैं बहुत सारे लोग का आईडी बना रहा हूँ सर, तो उनका हाँ ये डाउट रहता है सर। वो बोलते हैं कि पैसा इतना मिलेगी कहाँ से। जैसे बोलते हैं कि एक वीडियो को पर वीडियो के हिसाब से जो भी है, जैसे बताया कि आप अगर आप खुद ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें ये होता है कि आपका 7,000 महीने का मिलेगा, ठीक है। 7,000 अगर आप किसने बोला आपको? सर मतलब पीडीएफ है कि आपके नीचे एक का टीम होता है तो 14 मिलेगा। कब बोल दिया आपको, किसने तो बोला है? 6,997 जो भी मतलब कब मिलते बोल हैं दिया सर। सर? ये तो इतना तो मिलता ही नहीं है। आपको सर मात्र हम डेली का महीने का 83 यूरो मिलता है। ये किसने बोल दिया आपको जी 7,000? नहीं सर, हमारे पास मतलब इस टाइप का एक लिंक आया था। मतलब यानी क्या कि सर बोलते हैं। आप ट्रेनिंग नहीं सुनते हैं, यानी कि प्लान भी आप नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से। जी जी मात्र सर। आपको डेली ऐड देखने का 2.74 यूरो मिलेगा, महीने का 83 यूरो मिलेगा बस। जी सर, मात्र तो 83 वही यूरो मिलेगा सर एक महीने में। अगर आप खुद ऐड देखते हैं तो मात्र 83 मिलेगा, और उसमें से तो सर पहले महीना तो 30 कट जाएगा तो जी 53 सर, बचता है आपके पास। तो सर वही तो मतलब महीने का तो वही 7,000 ही होता है ना सर, होगा। कैसे हो जाएगा 7,000? तो अगर उसका मान मतलब रुपीज लीजिए में एक रुपीज एक एक यूरो, एक अगर आप मलेशिया में रहते हैं और 1 यूरो का रेट वहां पर 6 रिंगिट है, तो वहां पर जी कितना पड़ता? नहीं सर, मैं इसे इंडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से कि इंडिया में जैसे कि इंडिया 1 की किलो बराबर कंपनी नहीं ना 85। मनोज जी। जी सर, हाँ वही मतलब डाउट है सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं सर कि जैसे नहीं, इंडिया में डाउट डाउट क्लियर कर लीजिए कि कंपनी कहाँ की है। जी जी, ये तो इंडिया की नहीं है सर, ये तो इंटरनेशनल लेवल कहाँ पर की काम है? कर रही है। हाँ? सर ये तो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है सर। अरे इंटरनेशनल नहीं भैया, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहाँ की है कंपनी। जी सर, ये तो मुझे भी क्लियर नहीं है सर, क्या मैं पहली बार क्लियर कर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ लीजिए, सर। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए मनोज जी। जी 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 हाँ, आपको खुद का, मनोज जी, अगर आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा यहाँ पर काम करने में, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। थैंक यू। इनकी तो बात ऐसी राज। होगी पांडे जी, रामायण में का राम ही पता नहीं इनको। लोग देखिए, अब सवाल इनसे लोग कर रहे हैं और ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। होना ही तो लाजमी है। अब फिर कंपनी बोलते हैं कि कहाँ हमारे से टीम है को हैं। ये पता नहीं है, कंपनी कहाँ से है, ये पता नहीं, क्या बात करें इसके आगे हम। वही तो। चलो नेक्स्ट चलिए लेते हैं। राज जी। हेलो। हाँ, सवाल रखा जाए सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम हिमाचल एंड स्वागत है सर आपका। जी। मुझे अमरजीत जी, मेरे अमरजीत सिंह जी दिल्ली से हैं, उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया था इसमें। बहुत बहुत सुस्वागतम सर। थैंक यू सर। वैसे ही मैं ऑलरेडी किसी इंटरनेशनल कंपनी में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, फिर तो से स्वागत कुछ सर लोग। आपका। हाँ सवाल है तो बताइए सर थोड़ा। हाँ, सवाल मेरा ये भी है, लेकिन कई बार मीटिंग में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि ये कहाँ से देगी, क्योंकि लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ये प्रश्न करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहली बात तो ये होनी है कि जब आप किसी चीज़ को जॉइन कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन के बाद उस चीज़ को जॉइन करने के बाद आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि यू आर ए गुड नेटवर्कर और गुड बिजनेसमैन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई राज जी, कि शादी करने से हाँ, पहले लड़की के बारे में नहीं जांच पड़ताल किए। जब शादी जी, हो जी। गई तो उसके बारे में बताया कि उसका किसी के साथ अफेयर था, फिर हम भाग रहे जी, हैं जी। उसके पीछे तुरंत। जी, बात जी, वही जी। होगी। जी। जी, जी।
तो जैसे अभी एक भाई साहब ने अभी बोला, तो मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई देना चाह रहा था कि आज की डेट में टीवी कौन देखता है? मेरे ख्याल से कोई बेला आदमी होगा जो टीवी के सामने बैठा होगा। तो अभी जितनी भी मार्केट है, जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है, वो सभी क्राउड को ऑनलाइन लेके आ रही है। क्योंकि अगर आपके मोबाइल में बैंकिंग है, बिजनेस है, सारा सब कुछ है, तो वो वहां से एक बिजनेस का पोटेंशियल निकाल रही है। क्योंकि मोबाइल में एक ऐसी चीज है कि अगर आप ऐड देख सकते हैं, तो आप वहां से खरीद भी सकते हैं, जिससे कि रिलेटेड कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप किसी कंपनी का कोई भी अगर आप प्रोडक्ट अगर मोबाइल के थ्रू खरीदेंगे, तो जो कंपनी सप्लायर है उसको भी प्रॉफिट होगा, और उसी चीज की वजह से जो बिजनेस कंपनियों का जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर कंपनी और जो सप्लाई वाली कंपनी है, उनका जो है हमारी कंपनी के साथ टाई अप होगा, और वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसी रेवेन्यू से जो है कुछ शेयर हमें मिलेगा। इसके अलावा जितना ट्रैफिक होता है आपका इसमें गूगल में, तो उसका अलग से आपको जो है वो हर एक चीज मिलेगी। कंपनी जो है वो कभी भी आपको 100% नहीं देती, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 100% लेने देने लग पड़े, तो वो अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलाएगी, या कोई भी रखरखाव, ये बड़ी चीजें होती हैं। फिर हर एक कंट्री में जैसे अभी जहाँ लाइफस्टाइल यानी डिफरेंट कंट्री में है, तो हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टैक्स जो हैं वो अलग अलग हैं। कंपनी को वो भी देखना है, और किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। क्योंकि अगर हम एक चीज है, ये सच्चाई है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमने कोई काम अगर अपने एरिया से बाहर करवाना है, तो अभी हम क्या ढूंढते हैं, एक लिंक ढूंढते हैं कि वहां पर कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से हमारा जो है वो काम आसान हो जाए। तो ये तो फिर भी कंपनी जो है मल्टी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो आप सोचो कि कंपनी के ऊपर कितना बर्डन होगा। तो मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहता था, प्रश्न मेरा कोई नहीं है। जी बहुत बढ़िया राज जी, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को रखा सबके सामने। और दोस्तों, अगर शॉर्ट में अगर इस बात के ऊपर बात की जाए कि कंपनी कहाँ से देगा, ये तो डेली के मीटिंग में हमेशा बताया जाता है कि हाउ इज पॉसिबल, और ये 3.25 यूरो 2.74 यूरो जो हमें मिलना है, वो कैसे, किस तरीके से और किस बलबूते पे मिलेगा। अगर हम सिंपल चीज देखा जाए, अगर हम यूरोप कंट्री के रहवासी होते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जो कंट्रीज है यूरोप कंट्री में आती है, और अगर आप उस कंट्री के रहवासी रहेंगे या होते होंगे, तो आप कते ही ज़ा लाइफस्टाइल से सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको महीने का मिलता है 83 यूरो। और 83 यूरो अगर देखा जाए, तो जैसे हमारे इंडिया में 100-200 रुपए होते हैं, वैसे उनके लिए वो 83 यूरो है। और 83 यूरो उनका एक शाम का खर्चा है फैमिली के साथ खाने पीने का। तो वो लोग ये कतई नहीं करेंगे कि हम महीने भर ऐड देखें, डेली के 60 ऐड, और महीना भर ऐड देखने के बाद हमें 83 यूरो मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, वहां पे सलून में जाते हो ना, तो कटिंग करने का जो खर्चा है ना, 30 यूरो से लेके 40 यूरो सिर्फ कटिंग, जो मीडियम क्लास का सलून होता है ना, वहां का खर्चा है। तो समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो इसलिए वहां के हिसाब से वो 83 यूरो बराबर है, पर 83 यूरो हमारे इंडिया के हिसाब से और अफ्रीका और आशिया कंट्रीज के लिए वो बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। जैसे कि इंडिया की अगर आप कैलकुलेशन की जाए, तो आप देख पाओगे कि वो 6,500 टू 7,500 होती है। पाकिस्तान के हिसाब से वो 15,000 तक जाती है, घाना वगैरह इन कंट्रीज के लिए तो और उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो इट्स अ सिंपल थिंग, हमें कंपनी बहुत कुछ नहीं दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, बट हमारे लिए उसका वैल्यू ज्यादा है। थैंक यू।